मटीरियल को उस टैंक के अंदर डालेंगे। अच्छा, इस टैंक के अंदर आप ऐसा प्रोसेस समझो जैसे दूध से दही बनती है ना, जाग लगा के। हम गोबर से उसका बैक्टीरिया के साथ जाग लगा के गोबर से उसकी खाद बढ़ाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर चार महीने के अंदर इसके चलता है। अच्छा, इसके अंदर पुरानी खाद भी होती है, नई खाद। घोल आपने यहाँ तैयार कर दिया जी। हाँ जी। तो इसके अंदर भी घोल होता है? इसके अंदर भी घोल है जी। ये भरा हुआ है टैंक पूरा। ये पूरा टैंक भरा हुआ है। जितना आप बाहर देख रहे हैं उतना ही अंदर है ये जमीन। अच्छा, उतना ही ऊपर वाले हिस्से में हम ताजा माल डालते हैं। अच्छा, और नीचे वाले हिस्से से गला हुआ माल 4 महीने बाद निकालते हैं। तो 4 महीने प्रोसेस चलता है? 4 महीने चलता है। ये अपना बैग है खाद का 25 किलो का। ये कैन है 20 लीटर का। और ये ग्रोथ प्रमोटर है 1 लीटर की पैकिंग में। देखो भाई साहब, डीलरशिप में एज इट इज कोई खर्चा नहीं है उसका। हाँ जी। एक तरह से दोस्ती है, एक फ्रेंडशिप है। अगर कोई आगे से आके कहना चाहता है कि हाँ मैं इस मिशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, तो हमें तो खुशी है। हाँ जी। हमने उसका कोई खर्चा तो करवाना नहीं है। उसने जानकारी देनी है केवल। ठीक है। बाजार में जाना है, जानकारी देनी है। हाँ जी। उसमें से जितने किसानों को चीज चाहिए उनका ऑर्डर इकट्ठा करके हमसे मटेरियल मंगवा के उनको प्रोवाइड। इस प्रोडक्ट के लिए तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ डीलर भी जुड़े। ठीक है। पूरे इंडिया से हमें लगभग 100 लोगों की टीम चाहिए, डीलर की, और साथ में मार्केटिंग वाले लोग जो फील्ड में जाके किसान को ये सारी चीज की जानकारी दे सकते हैं और ये चीज की उपलब्धि करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप इसका ये 1 लीटर की पैकिंग है, ये किसान को लगभग 450-500 रुपए में पड़ेगी। अच्छा, इसको 2 एकड़ में डाल सकते हैं। ठीक है। मान लो 20 दिन की फसल है, 30 दिन की फसल है, 2 एकड़ में डाल दिया स्प्रे। अच्छा, मतलब आधा लीटर 1 किलो। आधा लीटर। नमस्कार, राम राम सभी किसान भाइयों को। तो भाई आज आप आरक बायो खाद वालों के पास पहुंचे हैं, तो इनसे पूछे भी कितने प्रकार की खाद ये है यहाँ बनाते हैं और प्रॉपर इनका एड्रेस, सभी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों के लिए कितने की फायदेमंद ये खाद है, ये रहने वाली है, कितने टाइम से ये इस काम में है, तो वीडियो अपनी लास्ट तक देख लेना। अभी बहुत अच्छी वीडियो किसान भाइयों के लिए रहने वाली है। कई किसान भाइयों को तो भाई पता होगा आरक बायो खाद के बारे में, कईयों को नहीं पता ना, तो वो इस वीडियो को जरूर देख लेना और अपनी वीडियो को ज्यादा शेयर कर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना जी? भाई साहब मेरा नाम है अभिनव सिंगला। ठीक है जी। और अपना जहाँ पर आज खड़े हैं जी, प्रॉपर अपनी एक बार लोकेशन, एड्रेस, सभी चीज बता दो। भाई साहब हम खड़े हैं जिला बरनाला में, पंजाब में। हाँ जी। ये गांव हंडियाया से मानसा रोड को जाने वाली रोड है। ठीक है। जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट जो है खाद बनाने का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। हाँ जी। आर्क बायो खाद हमारी कंपनी का नाम है। ठीक है। कितने साल से काम कर रहे हो इस पे सर आप? भाई साहब हमें 8 साल हो चुके हैं जी। 8 साल हो गए? हाँ जी। कितने प्रकार की खाद आप बनाते हो सर? हमारे पास 2-3 तरह की खाद है, लेकिन मेन जो बात है कि ये सारी खाद जो है गोबर से बनी हुई है। अच्छा। जितने भी ये आप प्रोडक्ट देख रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, ये पैकिंग फॉर्म में है। इसके अलावा लूज में भी आता है। अच्छा। ये जितनी भी खाद है गोबर से बनी है। हाँ जी। इसको बनाने का मकसद है, हाँ जी, जमीन में ताकत डालना। ठीक है। जो अपनी एक तरह से इंडिया की कह लो, पंजाब की कह लो, जो विरासत है, उस चीज को हम आज के समय में सही ढंग से तैयार करके पेश कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो सर जो आप कह रहे हो जी, एक तो आपको कहते हो सूखी खाद होगी जी, एक होती लिक्विड खाद जो आप कह रहे हो, तो दोनों में जो आप जो किसान डाल रहे हैं, फायदा दोनों का ही सेम रहेगा या अलग अलग है जी? फर्क है कोई? वैसे वैसे करते हैं। प्रोडक्ट की बात करने से पहले एक बार थोड़ा किसानों को समझा देते हैं कि ये खाद बनती कैसे है। हाँ। जब वो प्रोसेस देख लेंगे आधी बात उनको समझ आ जाएगी। हाँ जी, हाँ। ये भाई सब पीछे जो आप देख रहे हैं, जहाँ से जो हमारा प्रोसेस है, हाँ जी, गोबर को खाद में बदलने का, यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। हाँ जी। इसके अंदर है गाय का गोबर, हाँ जी, गाय का, भैंस का, हाँ जी, और कुछ % मुर्गियों की जो बीट है वो भी इसके अंदर होती है। अच्छा। यहाँ पे इसकी मिक्सिंग करते हैं। अच्छा। मिक्सिंग करने के लिए जो ये है, ये पुरानी खाद है। अच्छा। इसके अंदर हम पानी नहीं डालते, पुरानी खाद के साथ इसका घोल बनेगा। हाँ जी। इसमें से जो कचरा अलग करेंगे इधर। अच्छा, ये कचरा अलग हो गया। हाँ। उसके बाद इसको उस टैंक के अंदर डालेंगे। अच्छा। इस टैंक के अंदर आप ऐसा प्रोसेस समझो जैसे दूध से दही बनती है ना, जाग लगा के। हम गोबर से उसका बैक्टीरिया के साथ जाग लगा के गोबर से उसकी खाद बढ़ाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर 4 महीने के अंदर इसके चलता है। अच्छा। इसके अंदर पुरानी खाद भी होती है, नई खाद भी होती है। अच्छा। दोनों का घोल बना के इसको गलाते हैं बैक्टीरिया के साथ, जीवाणुओं के। टेम्परेचर प्रेशर है वो इसके अंदर हम रखते हैं। अच्छा। उसके लिए सारी मशीनरी जो है इसके अंदर ही फिट है। अच्छा। पूरा सेंसर सिस्टम है, कंट्रोल पैनल। जो दिक्कत थी गोबर की खाद को बनाने में, लेबर की प्रॉब्लम, वो यहाँ पे कम होगी। अच्छा सर, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक। सर घोल आपने यहाँ तैयार कर दिया जी। हाँ जी। तो इसके अंदर भी घोल होता है? इसके अंदर भी घोल है जी। ये भरा हुआ है टैंक पूरा। ये पूरा टैंक भरा हुआ है। जितना आप बाहर देख रहे हैं उतना ही अंदर है ये जमीन। अच्छा।
उतना इसके ही ऊपर जितना वाले हिस्से में हम ताजा माल डालते हैं। अच्छा, और नीचे वाले हिस्से से गला हुआ माल 4 महीने बाद निकालते हैं। तो 4 महीने प्रोसेस चलता है क्या 4 ये? महीने अच्छा। चलता है। जो पुराने समय में लोग गड्ढे में डाल के 3 साल गलाते थे, वो प्रोसेस हमारे पास 4 महीने में हो जाता है। ठीक है, ठीक है, प्रोसेस को फास्ट कर दिया। ठीक है। तो सर ये उसके बाद प्रोसेस हो रहा है जो, हाँ, उसके बाद जो खाद गलने के बाद जो निकलती है वो तो 2 तरह में आ जाती है जी। ये तो सॉलिड फॉर्म आ गया। हाँ जी। और ये इधर लिक्विड फॉर्म है जो पाइप के साथ निकल रहा है इससे। अच्छा, जो ये पाइप है जो, हाँ, इस पाइप के साथ जो नीचे निकल रहा है ये लिक्विड फॉर्म है। इसी के साथ इसका घोल बना दिया ताजे माल का। अच्छा, ये गला हुआ मटेरियल है। अच्छा, वो देखो नीचे आ रही लिक्विड फॉर्म में। जब गले हुए के साथ ताजे को गलाया तो प्रोसेस तेज हो गया। ठीक है। ये गली हुई सॉलिड खाद है। हाँ जी। इसके अंदर भी आप देखोगे बहुत गीलापन है। हाँ जी। तो यही गीलापन अगर खेत में जाके डलेगा ना, हाँ जी, तो खाद का असली फायदा मिलता है। ठीक है। अब बहुत से किसान हमें कहते हैं कि भाई साहब हमें सूखी दे दो। सूखी खाद जितनी लोगे उतना असर इसका घटेगा। ठीक है। ये सर प्रॉपर तैयार अब? ये प्रॉपर तैयार है जी। ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि इसमें हरापन है, कि गली हुई खाद में हरापन नहीं होना चाहिए। लेकिन कालापन सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। इसको जितनी हवा लगेगी इसके अंदर कालापन आता जाएगा, और जितनी ये सूखती जाएगी उतना इसका असर कम होगा। अच्छा। तो हरा पीला करने से अच्छा है कि तैयार चीज को डालो। ये मत देखो कि काली खाद डालनी है कि हरी डालनी है। अच्छा। खाद ये हरेपन में जरूर है, लेकिन अब देखो स्मेल नहीं है कोई यहाँ पे। हाँ हाँ। अगर हम गोबर के ढेर के पास खड़े होते, आप बताओ स्मेल होती ना? हाँ, स्मेल आती है। इसमें से स्मेल नहीं है। इसका ये एक 100% प्रूफ है कि खाद ये गल चुकी है। ठीक है। सिर्फ रंग को देख के किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज के रंग रूप को देख के आप उसको, उसका एक मन में ख्याल मत बनाओ कि अच्छी है या बुरी है। ठीक है सर। प्रैक्टिकलिटी पे जाओ, थोड़ा साइंस पे जाओ। ठीक है। तो किसान भाइयों, जब खाद की प्रॉपर प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके बाद 4 महीने बाद खाद जो है इधर हम इकट्ठी करते हैं। ये सारा जो ढेर आप देख रहे हैं ये सारा तैयार खाद का है। अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, इसकी रिफाइनिंग करेंगे। अच्छा। जैसे मान लीजिए दूध के अंदर से देखो दही भी बनता है, लस्सी भी बनती है, ठीक है, घी भी बनता है, ठीक है, मलाई भी बनती है। अब इन चीजों को है तो बना हुआ मतलब दूध से ही, लेकिन हर चीज की अलग प्रॉपर्टी है। बेसिक फंक्शन तो सेम है, लेकिन प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी अलग है इस्तेमाल करने का। अभी इसी खाद की रिफाइनिंग करके हम इसमें से 3-4 प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ये तो खुला जाता है। ठीक है। ये ऐसे के ऐसे सीधा ट्रकों में, ट्रालियों में भर के सप्लाई हो जाएगा। किसान भाई आप अपनी ट्राली भी लेके आ सकते हैं, आप हमारे से पहुंच भी करा सकते हैं। अच्छा। आपको पहुंच का रेट दिया जाएगा, इतने क्विंटल माल का इस जगह का ये रेट है। ठीक है। तो रेट बताने को तो यहाँ भी बता दे, लेकिन उसका फायदा नहीं है, क्योंकि कोई किसान अभी राजस्थान से देखेगा, कोई गुजरात से देखेगा, तो आप फोन पे हमारे से इस बात की जानकारी लो कि कितना माल आपको चाहिए और कहाँ पे चाहिए। ठीक है सर। उस हिसाब से हम आपको सही रेट बता सकते हैं। भाई साहब मैं ये बताऊंगा, जैसे हमारा भी यहाँ पंजाब में यहाँ पे हम 10 क्विंटल गिरवाते हैं, ये वाला 1 एकड़ में 10 क्विंटल। हाँ जी। अच्छा। इसका जो अंदाजा खर्चा बता देते हैं, अंदाजा खर्चा 400 रुपए क्विंटल रहता है। अच्छा। तो 4000 रुपए का ये पड़ता है। ठीक है। हाँ हाँ, उसके ऊपर है कि कहाँ पे हमने पहुंच करनी है इसकी, कितना मटेरियल, जितना मटेरियल ज्यादा जाएगा। अब छोटी गाड़ी में मटेरियल कम जाएगा, उसका खर्चा ज्यादा है। ठीक है। बड़ी गाड़ी में खर्चा कम हो जाता है। ठीक है सर। उस हिसाब से उसका भी खर्चा बढ़ जाएगा जिस हिसाब से आप ऑर्डर दे रहे हो। किसान भाइयों को मैं करूंगा कि कई बार किसान में फोन करते हैं ना, वो इस चीज में उलझ जाते हैं कि इतने का इतना खर्चा पड़ रहा है, इतने का इतना। आपको जितना चाहिए आप उतना मंगाओ, ज्यादा मत मंगाओ। ठीक है। ठीक है। आप अपना नेट रेट देखो कि हमें पहुंच करके इतना पड़ रहा है, उसको इस्तेमाल करके आपको कितना फायदा हुआ, आप वो चीज देखो। ठीक है। कई बार किसान भाई इसी चीज में उलझाते हैं कि इतना खर्चा पड़ेगा। अच्छा, कई बार हमें बोलते हैं कि आप नजदीक आके प्लांट लगा लो। भैया देखो, प्लांट तो हर जगह लगाना मुश्किल है, बड़ी इन्वेस्टमेंट का काम है। जहाँ पे हमने लगा लिया, यहीं से हम दूर दूर तक सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी भी हमारे साथ गुजरात, महाराष्ट्र से किसान जो जुड़े हुए हैं, बिना किसी दिक्कत के मंगवा रहे हैं। तो किसान भैया आपको मैंने खुली खाद के बारे में बता दिया। उसके बाद रिफाइनिंग करके उससे अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होते हैं। ये अपना बैग है खाद का 25 किलो का, ये कैन है 20 लीटर का, और ये ग्रोथ प्रमोटर है 1 लीटर की पैकिंग में। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं इसका बता देता हूँ। इसके हमने 4 बैग से लेके 8 बैग तक एकड़ में डलवा के देखे हैं, प्रति एकड़ में पूरा बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है। कमजोर जमीन है वहाँ पे 7-8 बोरे इसके डलवा देते हैं। अच्छा। ये 25 किलो का बोरा है जी, 500 रुपए का पड़ता है। अच्छा। जहाँ पे 7-8 बोरे डाल देते हैं कमजोर जमीन में, पूरा बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। अच्छा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 7-8 बोरे का खर्चा आप हर फसल में करो। अब ये कर सकते हो कि इसका जैसे शुरुआत कर लिया आपने 2 बैग से, 3 बैग से, और धीरे धीरे करके बढ़ा लिया। नहीं भी बढ़ाओगे, इसको मेनली रिपीट करो हर फसल में। ये मत सोचो कि एक बार गोबर की खाद डाल दी अब तो मैं 3 साल बाद डालूंगा। अच्छा, यूरिया पे आके हम लोग नहीं सोचते। यूरिया हम हर फसल में डाल रहे हैं, चाहे पता है जमीन का नुकसान कर रहा है। लेकिन देसी खाद पे आके हम क्या सोचते हैं कि एक बार डाल लिया, अभी तो 4 साल बाद डालूंगा।
भैया जो चीज कमजोर जमीन को सही कर सकती है उसको अच्छी जमीन में भी डालो। हाँ जी। अब कोई बंदा है मान लो उसने एक्सरसाइज करके उसने ठीक करना है अपने आप को, ये तो है नहीं कि महीने में एक बार करेगा, वो रोज जाएगा चाहे 5 मिनट ही करे, लेकिन वो 5 मिनट रोज करके भी अपनी जो बॉडी है सही कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। उसी तरीके को जमीन को सही करने के लिए हमें इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे डालना पड़ेगा, लगातार डालना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। इसके 2 बोरे 3 बोरे 4 बोरे हर फसल में डालो। ठीक है। साथ में ये कैन है, 20 लीटर का गैलन है। ठीक है। ये 1500 रुपए इसकी कीमत है। अच्छा। इसकी 5 लीटर की स्प्रे होती है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में स्प्रे भी कर सकते हो, चलते पानी के साथ भी डाल सकते हो। अच्छा। इसको भी रिपीट कर सकते हैं 20-20 25-25 दिन पे, जैसे यूरिया रिपीट करते हैं। तो ये 1500 का कैन है, एक कैन 4 एकड़ पे डल जाता है। अच्छा। तो इसका कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, 400 रुपए के करीब 1 एकड़ का खर्चा आता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा सबसे आसान प्रोडक्ट है, आसान मतलब कि इसको भेजना करना आसान है, तो इसको आप आसानी से अपने पास मंगवा सकते हैं। इस प्रोडक्ट के लिए तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ डीलर भी जुड़े। ठीक है। पूरे इंडिया से हमें लगभग 100 लोगों की टीम चाहिए डीलर की, और साथ में मार्केटिंग वाले लोग जो फील्ड में जाके किसान को ये सारी चीज की जानकारी दे सकते हैं और ये चीज की उपलब्धि करवा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है भाई साहब, हमारे पास किसान का फोन आ जाता है, किसान जानकारी भी ले लेता है, उसको चीज पसंद भी है, क्योंकि जब वो सारा प्रोसेस देखता है, किसानों के इंटरव्यू देखता है, वो इस्तेमाल करना चाहता है। हाँ जी। दिक्कत आती है सप्लाई पे। हाँ जी। किसान कहता है पहले आप माल भेजो, मैं पैसे वहां पे दूंगा। हाँ जी। हम कहते हैं कि पहले आप पेमेंट डलवाओ फिर हम माल भेजेंगे। तो बीच में मिडलमैन चाहिए, बिचौलिए चाहिए, ब्रोकर चाहिए, हाँ, जो चीज की पेमेंट की गारंटी करके सामान को इकट्ठा मंगवा के बांट सके किसानों। हाँ जी। 10 किसानों को इकट्ठा ऑर्डर करके हमसे मंगवा सके। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसका ये एक बॉक्स आता है, एक बॉक्स में 12 बोतल होती हैं। अच्छा, इसमें पेटी में 12 बोतल होती है। अभी ये जो प्रोडक्ट है ये स्टार्टिंग के लिए सबसे अच्छा है। हाँ जी। जो किसान ये और ये या खुली खाद नहीं मंगवा सकते, वो यहाँ से शुरू कर लो। ठीक है। ये बड़ा ही सस्ता पड़ता है। हाँ जी। बाजार से हम ग्रोथ प्रमोटर लेके डालते हैं ना, अलग अलग तरह की, हाँ जी, या कुछ छोटे न्यूट्रिएंट डालते हैं ताकत के लिए, उसकी जगह पे ये पूरा बढ़िया है। आप इसका ये 1 लीटर की पैकिंग है, ये किसान को लगभग 450-500 रुपए में पड़ेगी। अच्छा। इसको 2 एकड़ में डाल सकते हैं। ठीक है। मान लो 20 दिन की फसल है, 30 दिन की फसल है, 2 एकड़ में डाल दिया स्प्रे। अच्छा, मतलब आधा लीटर 1 किलो, आधा लीटर 1 एकड़। ठीक उसके बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं 20-25 दिन पे, वो आपकी इच्छा है, करना है नहीं करना। ठीक है। रिपीट करोगे तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट है। अच्छा, ये जी यूज कैसे करना है? फसल से पहले कर सकते हैं, फसल के ऊपर करना नहीं, है? फसल के ऊपर जी। फसल के जैसे ऊपर। मान लो 10-20 दिन की फसल है तब शुरू कर लो। अगर जर्मिनेशन में दिक्कत आती है तब कर सकते हैं। अच्छा। नहीं तो 10-20 दिन की फसल पे करो, फिर 20 दिन बाद 25 दिन बाद रिपीट करो। ठीक है। अच्छा, इसके ना डबल बेनिफिट मिलेंगे आपको। एक तो ये ताकत तो डालेगी खेत में, फसल में भी और मिट्टी में भी, प्लस ये बीमारी से भी बचत करती है। अच्छा। ये बीमारी आने से रोकती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मारती है, बीमारी को रोकती है। इसकी जहाँ पे बार बार स्प्रे होगी वहां पे बीमारी कम आएगी। ठीक है सर। तो मैं सभी किसान भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके नजदीकी जो भी डीलर है, जो भी मार्केटिंग वाले लोग हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उनको ये जानकारी इन चीजों के बारे में हो सके और यहाँ से अच्छे प्रोडक्ट लेके आपको उपलब्ध करवा सके। ठीक है। वरना तो जो कंपनी मार्केट में चल रही है उनका प्रोडक्ट ही आपके पास आएगा। एक सीधा फैक्ट्री से चीज अगर आपको चाहिए तो आपको भी थोड़ा हमारा साथ देना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। हम तो अपनी तरफ से जितना हो रहा है कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई कोई डीलरशिप भी लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है जी? हाँ भाई साहब, डीलरशिप में एज इट इज कोई खर्चा नहीं है उसका। हाँ जी। एक तरह से दोस्ती है, एक फ्रेंडशिप है। अगर कोई आगे से आके कहना चाहता है कि हाँ मैं इस मिशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ तो हमें तो खुशी है। हाँ जी। हमने उसका कोई खर्चा तो करवाना नहीं है, उसने जानकारी देनी है केवल। ठीक है। बाजार में जाना है, जानकारी देनी है। हाँ जी। उसमें से जितने किसानों को चीज चाहिए उनका ऑर्डर इकट्ठा करके हमसे मटेरियल मंगवा के उनको प्रोवाइड करें। उसके बीच का उनको जो भी उनका मार्जिन होगा वो उनको कोई मार्जिन होगा जो उनको देंगे, ताकि उनकी जो मेहनत है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है। तो हमें कितने आदमी की जरूरत है? ये हम कम से कम बात करें। टारगेट तो देखो भाई साहब लगाया हुआ अपने कितने आदमियों की टीम जुड़ी हुई है अपने साथ जी? देखो जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब तक तो डायरेक्ट किसान ही फोन करते हैं। अच्छा। 3-4 लोगों की पीछे कुछ महीनों में हमारे साथ 3-4 लोग जुड़े हैं। अच्छा। जो अलग अलग एरिया में अपने एंड पे प्रमोशन इसका कर रहे हैं। ठीक है। और अच्छा उन्होंने एक तरह से आमदन किया है अपना। ठीक है। पिछला भी सीजन निकल के हटा है इसका, हमारे यहाँ जीरी का जोड़ने का, तो उसमें अच्छा उन्होंने अपना एक रोजी रोटी कमाई है। तो सर किसानों को भी जोड़ा है। कौन कौन से स्टेट से डीलर बन सकते हैं या कौन से स्टेट से आपके साथ जुड़ सकते हैं? सर ये जो प्रोडक्ट है ऑल इंडिया जा सकता है जी। अच्छा। कहीं से भी डीलर है वेलकम। ठीक है। डिलीवरी का कोई दिक्कत नहीं, इनका फिर भी है दिक्कत, इस प्रोडक्ट का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो यहाँ से शुरुआत करके धीरे धीरे इन प्रोडक्ट पे आएंगे। ठीक है। ये नहीं है कि खाली यही डालते रहना है। हाँ जी। साथ में ये भी डालना पड़ेगा। ठीक है।
लेकिन आज के समय में इसकी सप्लाई मुश्किल है। हाँ जी, यहाँ से शुरू करो, हाँ जी, धीरे धीरे इसको साथ में इस्तेमाल करने लग जाओ। ठीक है सर। किसान को खर्चा करने में भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, 8 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है। जो किसान इसको इस्तेमाल कर रहा है उसको ये महंगी नहीं लगती, ठीक है। जो इस्तेमाल नहीं कर रहा उसको महंगी लग रही है। जब बहुत से हमारे पास फोन आते हैं, वो कहते हैं जी अगली फसल में डालेंगे। भाई अगली फसल में नहीं, आज ही शुरू करो अगर करना है। ठीक है। अगर तो अगली पे डालते रहोगे फिर तो वही है जो रूढ़ी के साथ होता आ रहा है, अगले साल रूढ़ी डालेगी। अच्छा इस साल नहीं अगले साल डालेंगे। जितने भी किसानों को आपने ये आपके प्रोडक्ट है ये यूज करवाए हैं, कितना का बेनिफिट उनको मिला सर अभी? भाई साहब 100 से ज्यादा किसानों का इंटरव्यू यूट्यूब पे, फेसबुक पे है। बहुत से लोगों के व्हाट्सएप पे कमेंट आ जाते हैं, क्योंकि मान लो किसी के पास मेरे पास फोन आ गया, उससे बात कर ली, उसने बोला जी अच्छा रिजल्ट है, और वो दिखाएं कैसे आपको? तो दिखाने का जो है वो वीडियो के जरिए जितने किसानों का इंटरव्यू हो सका हमसे पिछले कुछ सालों में उतना किया। हर किसान वीडियो के आगे आना नहीं चाहता, हर किसान घबराता है, शर्माते हैं। फिर भी 100-150 किसानों का इंटरव्यू उस पे है जहाँ से आपको एक तसल्ली, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकता है। ठीक है। और बाकी भाई साहब कोई इतना महंगा नहीं है, बाजार में जाके भी हजारों रुपए खर्चते हैं। इसका एक डिब्बा लगभग 5,400 रुपए का पड़ता है, कोरियर के जरिए पहुंच सकता है आपके पास। ठीक है। इसका एक डिब्बा मंगाओ, अगर एक किसान नहीं मंगवा सकता 2-3 किसान इकट्ठे होकर मंगवा लो, ठीक है। इसको इस्तेमाल करो, रिजल्ट आएगा, फिर थोक में ऑर्डर करो। सर अगर कोई थोक में ऑर्डर करना चाहता है उसमें किसानों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा? भाई साहब वैसे तो इसका जो हमने MRP रखा है ना, मतलब 750 रुपए इसका MRP है। हाँ जी। ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये आफ्टर डिस्काउंट ही बता रहा हूँ। अच्छा। देखो हम तो चाहते हैं कि हमने रेट बता दिया वीडियो पे, बस फिक्स रेट बता दो जो है जिस पे काम हो सकता है। जो लूज वाला मटेरियल था उसके अंदर जो है क्वांटिटी के हिसाब से रेट, ठीक है, वहां पे जरूर जो है एक बार फोन पे डिस्कशन करके फिर फाइनल रेट निकलेगा। इनका मैंने आपको फाइनल प्राइस ही ना। और भाई साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार थोड़ा सा शेयर कर दो। हाँ जी भाई साहब, जो हमारा नंबर है, ये नंबर मेरे पास ही होता है ज्यादातर, 9877179992। ठीक है। तो भाई एड्रेस भी वीडियो में बता दिया, बरनाला के अंदर है, आर्क बायो खाद के नाम से। तो भाई अगर लिक्विड चाहिए, अगर आपको भाई देख लो भाई सूखी खाद चाहिए ना, तो वो भी यहाँ मिलेगी। बाकी वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि भाई सारे जितने भी अपने इंडिया किसान है ना उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको भाई इस खाद के बारे में पता चल सके भी हाँ भाई आज के टाइम में जो आप केमिकल यूज कर रहे हैं ना उससे छुटकारा मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, अपने पेज को और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ तक वीडियो देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।